यार इंडिया में नेटफ्लिक्स एरा शुरू होते ही एक काफी बड़ी काफी अच्छी खबर सामने आ गई थी, जिससे रिलेटेड मैंने आपको 5-6 दिन पहले अपडेट कर दिया था कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई इंडिया आने वाली है फॉर अ प्रीमियम लाइव इवेंट। कब आने वाली है? 2026 में, यानी कि अगले साल या तो अर्ली 2027 में। तो मतलब अब ये सारी चीजें स्पेकुलेशन नहीं रहेगी कि भाई होगा कभी वो टाइम जब डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ भी कोई शो करवाएगी, क्योंकि ये चीज तो निक खान ने खुद ही कंफर्म की है, जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के सीईओ हैं। एक इंटरव्यू हुआ था उनका बीबीसी न्यूज के साथ, लिटरली कोई जॉक्स नहीं, कोई हाउस शो नहीं, वो एक प्रीमियम लाइव इवेंट लेके आ रहे हैं इंडिया में। और ऐसा नहीं कि 5 साल बाद, अगले साल या तो उससे अगले साल के शुरू में। डैम भाई, मैं तो अभी से बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ऑल्दो मैं जहाँ पे रहता हूँ वहां से जिधर भी इवेंट होगा वहां पहुंचना काफी मुश्किल है, लेकिन डेफिनेटली मैं जाऊंगा, क्योंकि एक प्रीमियम लाइव इवेंट है भाई, कोई नॉर्मल हाउस शो वगैरह नहीं है। ये वो इवेंट होगा जो कि हम टेलीविजन पे देखते हैं, ये वो इवेंट होगा जिसमें की सारी स्टोरीज कंटिन्यू होकर जाती हैं। इट विल बी अ पार्ट ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई स्टोरी लाइन्स, और उसी के लिए मेरी सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया भाई, मैं तो डब्ल्यूडब्ल्यूई फैन रहा हूं सिंस आई वाज 3 एंड आई हैव लव्ड दिस इन अ वे दैट आई हैव नेवर लव्ड एनीथिंग एल्स। तब भी तो भाई अब भी से इतनी एक्साइटमेंट हो रही कि कौन सा इवेंट होगा, वो क्लैश इन इंडिया कराएंगे, बैश इन इंडिया कराएंगे, या डब्ल्यूडब्ल्यूई कोई अदर प्रीमियम लाइव इवेंट जैसे बैकलैश हो गया, ये क्या पता सुपरस्टार स्पेक्टेकल को एक इंडियन प्रीमियम लाइव इवेंट ही बना दे, क्योंकि लास्ट 2 बार डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सुपरस्टार स्पेक्टेकल करवाया है तो वो इंडिया रिलेटेड ही था। निक खान ने एग्जैक्टली बोला क्या वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। उन्होंने बताया कि जब उनकी डील हुई थी नेटफ्लिक्स के साथ, तो नेटफ्लिक्स ने खुद उन्हें कहा था कि भाई इंडिया पे आप फोकस करना अच्छे से, एंड उन्होंने कहा कि अगर नेटफ्लिक्स ये चाहता है तो सीधी बात है हमें ये करना ही करना है। और इंडिया तो वैसे भी हमारे लिए पहले से ही काफी इंपॉर्टेंट रहा है, और वैसे भी क्यों नहीं होगा यार, इंडिया की वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, इतना बड़ा मार्केट है। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई को बस अच्छे से समझना होगा ये मार्केट, क्योंकि यहाँ अच्छी चीजें देके भी आपको चीप रेट्स ही देने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि भाई बाहर के क्राउड की तरह बड़े बड़े मैचेस बुक कर दो और मांगो सीधे 50-50 हजार डॉलर। मैं तो कहता हूँ यहाँ 50,000 रुपए नहीं देंगे लोग। और हाँ, जैसी मैंने ये वाली न्यूज बताई थी कॉमेडी टाइप पे, तब काफी सारे लोग कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हो सकता है या ईडन गार्डन्स में हो सकता है। तो सच्ची बोलूं तो पर्सनली तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है, क्योंकि ये स्टेडियम्स बहुत ही ज्यादा बड़े हैं। 80,000 से लेके ऑलमोस्ट 1.5 लाख तक की अटेंडेंस आ सकती है यहाँ पे। और मुझे नहीं लगता कि डब्ल्यूडब्ल्यूई अगर अपना पहला प्रीमियम लाइव इवेंट करवाएगी इंडिया में तो पहली बार में इतना ज्यादा मैसिव करवा देंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा उन्हें मार्केट समझना है अभी यहाँ पे। तो प्रीमियम लाइव इवेंट जब लेके आएंगे तो ऑडियंस तो डेफिनेटली अट्रैक्ट होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता 1 लाख से ज्यादा अटेंडेंस चली जाएगी। ज्यादा से ज्यादा मैं बोलूं अगर वो बुक करेंगे भी कोई वेन्यू तो 25 से 30 हजार वाली कैपेसिटी का होगा, उससे ज्यादा नहीं, जो कि इनफ है मेरे हिसाब से अभी के लिए। तो अगर इतना भी वो कर रहे हैं तो, और सच में अच्छा लग रहा है कि यार डब्ल्यूडब्ल्यूई की नेटफ्लिक्स डील से इंडिया को भी काफी फायदा हो रहा है, क्योंकि नेटफ्लिक्स को इंडिया से फायदा चाहिए, अपनी सब्सक्रिप्शन बढ़ाने के लिए भी डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ भी काफी बेनिफिशियल होगा वो। और नेटफ्लिक्स चाहता तो डब्ल्यूडब्ल्यूई भी ये चीज करेगी, अपना बिजनेस एक्सपैंड करेगी इंडिया में। अभी रिसेंटली डोमिनिक मिस्टीरियो और लिम मॉर्गन आए हुए थे, ठीक है, मुंबई। फ्री एंट्रीज थी, जिसको जाना था मिल सकता था, जिससे पता लगता है कि यार प्रमोशनल इवेंट्स के थ्रू कितने एफर्ट्स कर रहे हैं उस कंट्री के लिए। और अभी तो बस शुरुआत हुई है, अभी तो काफी कुछ होने वाला है। प्रोफेशनल रेसलिंग फैंस काफी रहे हैं इंडिया में, धीरे धीरे छूटते गए हैं, लेकिन वजह ये रही कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इंडिया में इतना ज्यादा कभी कुछ किया ही नहीं है। फैंस यहाँ काफी थे, लेकिन वो यहाँ कितनी बार आए? 1996 में आए थे ना एक बार, शायद 2002 में भी आए थे, 2016 के टाइम पे आए थे या 17 जो भी था, जहाँ पे जिंदर महल वर्सेस ट्रिपल एच का मैच हुआ था। उसके बाद बस 2023 में लास्ट ईयर। अब मुझे याद है सुपरस्टार स्पेक्टेकल पहले भी हुई है 2021 में, लेकिन वो कोविड का टाइम था, इंडिया आए नहीं थे डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले, उन्होंने वहीं पे वो सारा टेप किया था, बस रिपब्लिक डे पे यहाँ चला दिया था। बस मैं ये चाहता हूँ कि अगर वो इंडिया में इवेंट करवा रहे हैं तो इसे टिपिकल इंडियन इवेंट न बना दे पूरा। लाइक सुपरस्टार स्पेक्टेकल में जैसी चीज होती है कि भाई इंडियंस आ रहे हैं, मालाएं पहना रहे हैं, हाँ ठीक है, आपकी स्टोरीज में अगर वो चीज फिट इन हो रही है तो अलग बात है, लेकिन एक्स्ट्रास मत डालो उसमें। आप फ्रांस गए, आप यूके गए, आप प्यूर्तो रिको गए, कितनी सारी जगह गए, वहां पे आपने वही चीजें की ना जो नॉर्मल स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंगली सबसे ज्यादा फिट होती थी। अब इंडिया में आके सबको टीका मत लगा देना, ठीक है। हमें भी गिमी की चीजें नहीं चाहिए, हमें वही चीजें चाहिए जो आप टीवी पे दिखाते हो। हाँ, अगर इंडियन फ्लेवर डालना है तो मैचेस के बीच या किसी सेगमेंट में वो चीजें अगर इंप्लीमेंट हो सकती हैं तब डालो, फोर्सफुली मत डालना, बस वहीं पे सारी गड़बड़ होती है। क्योंकि वही रीजन डब्ल्यूडब्ल्यूई के इंडिया में इतने कम आने का, क्योंकि उनको कभी समझ ही नहीं आया कि इंडियन क्राउड को चाहिए क्या। इन्हें लगता है अभी भी इंडिया में वही ऑडियंस है जिन्हें लगता है डब्ल्यूडब्ल्यूई रियल है, बट ऐसा तो है नहीं भाई। हम सब वेल अवेयर्ड है कि भाई ये एक स्टोरी लाइन शो है और वही हमें पसंद है, आपकी स्टोरीज देखने ही आते हैं हम। पर पहले जो हुआ, इस बार सारी चीजें डिफरेंट होने वाली है, मुझे काफी हद तक विश्वास है इस चीज का, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई बड़ा स्टेप लेके प्रीमियम लाइव इवेंट ला रही है, नेटफ्लिक्स के साथ वाली डील है, और डब्ल्यूडब्ल्यूई को आगे भी एक्सपैंड करना है इंडिया में, जिससे कि क्या पता हम जैसे क्रिएटर्स का भी फायदा हो, हमारा होगा तो आपका तो डेफिनेटली होगा। क्योंकि अगर ऐसा हो जाता है तो कंटेंट की कमी तो नहीं देखने को मिलने वाली इसके बाद। हाँ, बस थोड़ा सा खराब लगेगा, क्योंकि काफी सारे ऐसे लेजेंड्स हैं जो कि पॉसिबली शायद उस वाले इवेंट में हो ही ना। जैसे कि आप ले लो जॉन सीना, तब तक रिटायर हो चुके होंगे, वो तो आएंगे नहीं। रोमन रेंस का स्केड्यूल आपको पता ही है, वो कितना ही फीचर होते हैं प्रीमियम लाइव इवेंट्स में। एजे स्टाइल्स, रे मिस्टीरियो शायद तब तक रिटायर हो जाए। तो बस ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है कि मैच कार्ड शायद हमें उस लेवल का ना देखने को मिले जैसा कि हम एक्सपेक्ट करके चलेंगे मन में। हाँ, डब्ल्यूडब्ल्यूई डेफिनेटली थोड़ा ज्यादा ऐड ऑन कर सकती है एलिमेंट, जैसे रोमन रेंस को शायद ले आए, बड़े बड़े स्टार्स को डालने जिनकी पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा है इंडिया में। सबसे पहले तो उनको वही चीजें देखनी
देखनी चाहिए ना कि भाई इंडिया में सबसे ज्यादा आईबॉल्स कौन सा सुपरस्टार अट्रैक्ट करता है, हम उसे ही प्रीमियम लाइव इवेंट में डालेंगे। क्योंकि अगर वो नहीं आएगा तो ऑडियंस क्यों आएगी देखने? ऑडियंस को आपके कैरियन क्रॉस, ऑस्टिन थ्योरी से मतलब नहीं है ना, उनको तो वो सुपरस्टार्स देखने जिनको वो देखते देखते बड़े हुए हैं एंड फाइनली अपनी आंखों के सामने देखना चाहते हैं। एंड वैसे यार देखा जाए तो कितनी खराब बात है ना कि इंडिया में डब्ल्यूडब्ल्यू इवेंट करवाएगी और डब्ल्यूडब्ल्यू में इंडिया का कोई भी सुपरस्टार नहीं है। करंट टाइम में ना जिंदर माहौल है, वीर, सांगा, जीत रामा, मैं तो बोलता हूँ जो ऑथर्स ऑफ पेन है उन तक को निकाल दिया भाई डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने। लिटरली जिस कंट्री में वो आने वाले वहां का एक सुपरस्टार नहीं उनके पास। मतलब ऐसा नहीं कि बिना स्टोरीज के मैं चाहता हूँ कि इंडियन डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार्स को फीचर करे डब्ल्यूडब्ल्यू इस इवेंट में, बिल्कुल नहीं। बस एक बात कह रहा हूँ कि यार काफी अजीब सा हो जाएगा ना, क्योंकि जहां भी डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसे प्रीमियम लाइव इवेंट्स करवाने जाती है वहां कोई ना कोई तो ऐसा सुपरस्टार होता है जो कि उसी कंट्री से रिलेटेड होता है, बट यहाँ ऐसा नहीं होगा। खैर वैसे अभी टाइम है, क्या पता चीजें चेंज हो जाए, कोई हायर हो जाए वापस से। लेट्स सी व्हाट वी गेट। एंड इतना बड़ा अगर डब्ल्यूडब्ल्यू स्टेप ले ही रही है, इवन सिर्फ शो के लिए नहीं, उन्हें कुछ अरेंजमेंट्स भी ऐसी रखनी चाहिए जैसे कि वो बाहर रखते ही रखते हैं, जैसे फैन मीटअप्स वगैरह शो के पहले या शो के बाद, ताकि क्राउड एंगेजमेंट फिर तगड़ा वाला हो। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बस टेस्ट करने आए थे इंडिया में, टेस्ट कर लिया और निकल गए। क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म इंडियन मार्केट में सर्वाइव करना है तो जितना कंसिस्टेंसी के साथ आप इवेंट्स करवाओगे, बेशक बिजनेस वाइज उतना बेनिफिट ना हो लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। एक चीज आप डेफिनेटली बताना यार कमेंट सेक्शन में कि आप कहां रहते हो, और मोस्ट लाइकली मुंबई या हैदराबाद अगर डब्ल्यूडब्ल्यू इवेंट करवाती है, या दिल्ली रख लो, तो क्या आप वहां पहुंच सकते हो? मतलब आपके वहां से कितना डिस्टेंस पड़ेगा? क्योंकि मैं सच में जानना चाहता हूं यार ऐसे कितने एक्टिव व्यूअर्स हैं मेरे जो कि एक प्रीमियम लाइव इवेंट तो डब्ल्यूडब्ल्यू का कभी मिस नहीं करेंगे। अब देखो मानता हूं मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है भाई वहां तक पहुंचना, क्योंकि आज तक मैं इतने दूर गया नहीं, बट अगर ये हो रहा है तो जाना फिर जाना ही जाना है, कोई सेकंड थॉट है ही नहीं इसके लिए। हाउस शो तो फिर भी 10 चीजें आती हैं कि भाई क्या ही होगा, ठीक है एक बार एक्सपीरियंस हो जाएगा, बट प्रीमियम लाइव इवेंट तो प्रीमियम लाइव इवेंट है ना यार। और आगे के लिए भी अगर देखा जाए अगले 5-10 साल डब्ल्यूडब्ल्यू के इंडिया में, तो जितनी चीजें आप एक्सपेक्ट करते हो डब्ल्यूडब्ल्यू से, उनकी सारे स्टोर्स वगैरह, ऑफिशियल मर्चेंडाइज, सब कुछ आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो धीरे धीरे ये मार्केट एक्सपैंड ही करेगा, चाहे हम फैंस के लिए देख लें चाहे हम डब्ल्यूडब्ल्यू की बिजनेस पर्सपेक्टिव से देख लें। अब जो मैंने आपको बताया वो तो आप बताना ही कमेंट्स में, ये भी बताना कि यार आपको क्या लगता है जब इंडिया आएगी डब्ल्यूडब्ल्यू इवेंट करवाने के लिए कहां पे होगा? क्योंकि 80,000 1 लाख अटेंडेंस वाले स्टेडियम्स में तो होने नहीं वाला है, तो फिर कौन से ऑप्शंस बचते हैं? ठीक है, मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी, जो कुछ था सब कुछ मैंने आपको बता दिया, क्लैरिफाई कर दिया। अगर इसके बाद भी कुछ आएगा तो ये टॉपिक नहीं छोड़ूंगा, डेफिनेटली आपको बताऊंगा इस बारे में। बाकी कल यार मेरा बर्थडे हॉट टेक्स बर्थडे स्पेशल ऑलरेडी मैंने डाल दिया है, उसमें आप क्वेश्चन भी डाल सकते हो मुझसे रिलेटेड, मैं वो भी पिक कर लूंगा क्योंकि बर्थडे तो मैंने सोचा कर लेते हैं, क्यों नहीं कर रहा हूँ इस बार। बाकी नए आगे थे इस चैनल पे तो यहाँ आपको डेली लॉन्ग शॉट्स हर तरह का कंटेंट देखने को मिलता है, और जल्दी से जल्दी हम अपने 200 के सब्सक्राइबर्स हिट करने, तो बस क्लिक ही तो करना है सब्सक्राइब बटन पे, कर दो। एंड अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है जिसमें कि मैंने कुछ शॉकिंग टाइटल चेंजेस बताए थे जो कि रेसलमेनिया में हुए, इंटरेस्टिंग वीडियो है काफी, ये रही आपके सामने, से जल्दी क्लिक करो और देख लो। एंड मैं अब आपसे मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम दिस इज जय साइनिंग आउट।